हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सबको गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में बताना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ आज सुबह से। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे अभी। और हम लोग उठ गए, काफ़ी देर से उठे हुए हैं। तो चाय वे पी, इसके पापा ने चाय बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक घूंट चाय पी लिया। तो अब लगते हैं अपने काम में। और मेरा हाथ आप देख सकते हो। तो गाइज़ मेरे हाथ में ना रात में पता नहीं क्या हो गया था, इतना दर्द हो रहा था। बस इतने से और इतने हिस्से में ना इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था ना कि मेरे से सोया ही नहीं जा रहा था। रात में इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। पहले नहीं हो रहा था, लेकिन रात में जैसे ना 10 बजे के बाद से अचानक से इतना, भाई इतने कोनी के ऊपर से और यहाँ तक इतना तेज़ इसमें दर्द होने लगा कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और इसके पापा सब लोग सो चुके थे। तो फिर रात में फिर मैंने इसके पापा को 12 बजे जगाया। फिर उसने नींद में ही मैंने उनसे यहाँ इसमें दवाई लगवाई और उस पर गर्म पट्टी बंधवाई। तो इतना ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा था। तो चलिए अभी सारे उठ चुके हैं और लगते हैं अपने अपने काम में। तो आज है कन्या, तो अभी तो टाइम है कन्या करने में। तो जब तक खाना ना बना लेते हैं, मशीन भी लगा दी है, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, घर का काम करते हैं। पहले नहाते धोते हैं, पहले करते हैं काम, उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद लगते हैं खाना बनाने में। तो पूरा दिन आज व्लॉग में बने रहना, क्या क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस तो यहाँ पर ना अभी तैयारी हो चुकी है। मैं नहा करके, तो चने यहाँ पर मैंने चने तल मतलब फ्राई चने यहाँ पर हो चुके हैं। तो चने जीरे उरे में बहुत अच्छे से चाट मसाला, जीरा, हरी मिर्ची और कस्तूरी मेथी, इस तरीके से मैं ये चने बनाती हूँ सूखे वाले। और यहाँ पर अभी पहले सूजी को थोड़ी देर फ्राई करूँगी घी में। उसके बाद जब हलवा बन जाएगा उसके ऊपर से फिर मैं डालूँगी दोबारा इसमें घी। तो अभी सूजी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी दिखा देती हूँ, गर्म होगी अभी अभी उतारी है ना सब्ज़ी। तो सब्जी का आप कलर देख सकते हो। तो सब्जी भी बन के हो गई रेडी। तो ये सब्जी मैंने बनाई है आलू चने की। और यहाँ पर ये चाट मसाला मंगाया था तो वो भी इसमें डाल दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे ना कन्या आ चुकी थी। तो यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, क्योंकि सबके घर में बैठी थी। तो जैसे जैसे घरों से फ्री हो रही थी तो वैसे वैसे यहाँ पे आ रही थी। और आप बच्चों का ध्यान देख रहे हो, बच्चे कहाँ देख रहे हैं, तो बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो गाइज़ टीवी में नायरा ने लगा रखा है कार्टून, तो सब बच्चों का ध्यान उसी टीवी में ही है बस। तो गाइस यहाँ पर बस सब कुछ हो गया तैयार। अब बस रह गया, पूड़ी बन रही है, हलवा भी उधर तैयार हो गया है, हलवा भी हो रहा और हलवा भी तैयार हो गया है। बस यहाँ पूड़ी बना दूँ, सब्जी भी बन चुकी है, चने भी तल गए। और ये वाली पूड़ी जो मैंने बनाई है ये माता रानी के भोग के लिए है। तो 7 जोड़े जो बनते हैं, तो इसमें का पहले माता रानी को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद कन्या भी सारी अंदर आ चुकी हैं। जाडू को दिखा के ला सारी। तो गाइस यहाँ पर ना पूड़ी बनाने के बाद में फिर तो आ गई थी मैं अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले निपटा देती पूजा। तो यहाँ पर पूड़ियाँ मैंने पूजा वाली माता को भोग लगाने के लिए बना ली थी। और उसके बाद में मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। उसके बाद में सारी कन्या आ चुकी थी और अभी थोड़ी आनी बाकी थी, क्योंकि वो लोग बगल वाले घर में कन्या खा रहे थे। तो नायरा गई थी बुलाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी खाना खा करके फिर मैं सीधा तुम्हारे घर ही भेजेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इसके पापा डुग्गू संभाल रखे थे कन्याओं को। इनके कलावा लगाना, पैर धोना, पैर छूना, टीका लगाना, तो ये सारे काम ये दोनों कर रहे थे। और मैं लगी हुई थी खाने में, क्योंकि गाइस खाने में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले ही बनाने वाली थी। तो अंदर भी देखना, किचन भी देखना। इसके पापा हेल्प तो करा रहे थे, बट उनका भी तो काम था ना कि उनको भी मंदिर देखना है, नारियल वेल फोड़ना है, प्रसाद बनाना है। तो वो इस तरह के हम कर रहे थे। और फिर मैं चली गई पूड़ी बनाने के लिए। तो पूड़ी मैंने एक साथ इकट्ठा ही बना ली थी। और यहाँ से पापा ने प्रसाद काट दिया था और माता रानी की आरती भी कर ली थी। तो यहाँ पर फिर वो कलावा बांधने लग गए थे। और नायरा को आप देख सकते हो, तो नायरा ना बैठी हुई है, क्योंकि नायरा ना सुबह 7 बजे से कन्या खा रही है। वो जब उठी भी नहीं थी ना, तब से उसका बुलावा आने लग गया, नायरा को भेजो, नायरा को भेजो। तो यहाँ पर वो 7 बजे से घर से बाहर ही है। वो कितने बजे घर आई है, जब हमारे घर में कन्या हुई है ना 12:30 बजे करीब, तब वो हमारे घर में आई है। तो भारी बाहर उसको कोई ना कोई लेके जा रहा था। तो यहाँ पर वो इतनी थक चुकी थी, तो कह रही मम्मी मेरे से बिल्कुल बैठा ही नहीं जाएगा, मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तो वो पलंग पे कभी लेट रही है, कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है। तो वो इस तरह से कर रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती मत बिठाओ, मन नहीं है इसका तो रहने दो, क्योंकि सुबह से बच्चा सुबह से बाहर है और थक भी चुकी है और फिर खाना पीना भी खा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी बगल वाली है, सोनम है इनका नाम, ये नंद लगती है मेरी। तो ये भी आ गई थी। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाया, हंसी मजाक, मेरे साथ काम भी करवाया, पानी वानी सबको पिलवाया। तो गाइस ना अब तो मेरा ना बहुत ऐसा मन होता है, काश कि भगवान मुझे भी एक नंद देता। तो सच में मैं बताती कि नंद का कैसे मान सम्मान करना चाहिए। तो वाकई में मेरा बहुत मन होता है कि एक तो नंद होनी चाहिए। तो गाइस इनके ये ना हमारे मेरी जो सास है ना, उनकी मम्मी मेरी सास की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये उनकी बेटी है। तो ये भी ना बिल्कुल एकदम सगी नंद की तरह रहती है, भाभी भैया। तो
ये भी आ गई थी तो इन्होंने ये वाली पूजा करवाई। ऐसे हम लोग, मैंने आज तक कभी नहीं करा, बट इन्होंने बोला भाभी इस तरह से करो, माता रानी आशीर्वाद तुम्हारे घर में हमेशा धन दान भरा रहेगा, तो इस तरह से हमेशा करना। तो इन्होंने खुद से ही करवाया ये सारी चीज़ें, हम दोनों को बिठा दिया तो यहाँ पर बैठ करके, और फिर इनको भी मैंने खाना खिलाया। मैंने कहा तुम भी कन्या ही हो, खाना खाओ, पैर छुए इनको पैसे दिए तो इनको खिला पिला के फिर भेजा। हाय गाइस, तो शाम हो गई है और अभी मैंने हाथ में फ़ोन लिया है और शाम को 6:30 हो गए। तो सुबह कन्या वन्या करने के बाद में, और अभी आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो सुबह जब कन्या वगैरह कर ली थी उसके बाद में फिर क्या करा, फिर कुछ भी नहीं करा। जहाँ पर जाने का प्लान था वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि ना टाइम हो गया था। कन्या करते करते मेरे को 2 बज गए थे, और उसके बाद में जहाँ जाना था वो काफ़ी दूर है घर से हमारे, तो वहाँ जाने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए अब हमने कल का रख दिया है कि वहाँ पे कल जाएंगे। तो आज बस कन्या वगैरह में लगे रह गए। उसके बाद जब वहाँ पर कैंसिल हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग लेट गए, थोड़ी देर आराम करा क्योंकि सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और सुबह के उठे हुए तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे, तो इस वजह से भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर कल देखते, कल दशहरा भी है तो कल दोनों चीज़ हो जाएगी, दशहरा भी देख लेंगे और वहाँ भी घूम लेंगे। तो अभी सुबह का देखो, आज इतना अच्छा दिन है, आज कन्या का दिन, कन्या माता का दिन है, और आज ही मेरी बेटी का भी जन्मदिन था। तो बस जन्मदिन है तो इस वजह से ना, तो कन्या अभी सुबह कन्या करने के बाद में अभी कन्या का खाना वो सारा भी रखा हुआ है, क्योंकि वो खाना इतना सारा बनता है वो, तो सारा खाना भी रखा हुआ है, मेरे चने भी, सब्जी भी। बस पूड़ी ख़त्म हो गई थी तो इस टाइम पूड़ी खाने का किसी का भी मन नहीं है, तो मैंने अभी थोड़े से बनाऊंगी चावल और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो नायरा का केक अभी हम घर में ही कट करवा देंगे, क्योंकि मैंने तो फुल प्लान बना रखा था कि बाहर जाती मंदिर, वहाँ पर जाती मंदिर में, और मैं वहीं जा कर के नायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही इतना हो गया, आज कन्या करते करते दोपहर हो गई और उसके बाद 4 बज गए, और 4 बजे जाने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि हमें आना जाना हो ही नहीं पाता, टाइम काफ़ी लग जाता, और मेरे घर से काफ़ी दूर है, कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो जाते आते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसके पापा ने बोला कि रहने दे, कल चलेंगे अब आराम से, सुबह में ही निकलेंगे जल्दी से तो फिर पहुंच जाएंगे। तो नायरा को फिर मैंने बहुत ज़्यादा समझाया, को नायरा को मनाया, क्योंकि उसको कल से ही बोल रखा था कि बाहर चलेंगे, लेकिन फिर उसको समझाना पड़ा तो वो मान गई, कहते चलो मम्मी ठीक है कल चलेंगे। तो अभी नायरा खेल रही है नीचे, तो अभी नायरा का इसके पापा जाएंगे केक लेके आएंगे। तो कुछ नहीं कर रही, बस सिंपल सा घर में केक कट करवा दूँगी नायरा का, और बस कुछ नहीं, बाकी इसको सारा इन्जॉय हम लोग कल कराएंगे। दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से एंजॉय करा देंगे, बाहर ही पूरा दिन उनका आज कल पार्टी वाला कर देंगे, कि जैसे कि कल ही नायरा का बर्थडे है। तो लेकिन बर्थडे तो आज है, मन तो आज ही था, लेकिन बस नहीं जा पाई, क्या पता अभी बाबा जी ने अभी मुझे बुलाया ही नहीं आज, तो अब हम कल जाएंगे। बाकी बर्थडे केक में नायरा का भी यहाँ पर कटवा दूँगी घर पर। तो बस यही था, अब क्या करते। और बाहर आपको गाने की आवाज़ आ रही है, तो हमारे यहाँ बाहर ना पार्टी हो रही है, तो वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है। तो अभी 6:30 हो चुके हैं, तो मैं पहले कर लेती हूँ सबसे पहले पूजा, और आप लोग बताना मैंने आज पहनी है साड़ी तो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत कम सालों हो जाते हैं मैं नहीं पहनती हूँ, और ये भी मुझे अच्छे से आती नहीं है पहननी, बस मैंने किसी तरीके से पहन ली इसको। तो चलिए फिर सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा वूजा करने के बाद में, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ केक कटने के टाइम में। नायरा की मैंने ड्रेस भी ऑर्डर करी थी आज के दिन बर्थडे में पहनने वाले की, मीशो से ही ऑर्डर करी थी, तो वो ड्रेस भी इसकी 2 दिन पहले ही आ चुकी है। तो वो ड्रेस नायरा को पहनाते हैं और फिर बहुत अच्छे से नायरा का केक को कट करवाते हैं, फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ नायरा को। तो चलिए फिर ठीक है, ओके, थोड़ी देर में मिलती हूँ। और नायरा की जो ड्रेस ऑर्डर करी थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर आई है नायरा की ड्रेस, तो मैंने ऐसी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि ना कंफर्टेबल ड्रेस उसकी ऑर्डर करी है मैंने, इस वजह से कि वो ना ऐसे ओकेज़न पे भी पहन लेगी और फिर वो घर में डेली यूज़ में भी उसके काम आ जाएगी। बट ड्रेस बहुत सुंदर है उसकी, तो अभी मैं पहना देती हूँ, फिर कल वही ड्रेस, अभी तो पहन करके थोड़ी देर में उतार कर रख देगी, फिर कल वही ड्रेस पहना के ले जाऊँगी मंदिर, क्योंकि बहुत सुंदर ड्रेस है। आज मैंने उसको सुबह से पहनाई ही नहीं, वो मैंने बस यही सोच रखा था कि जब बाहर घूमने जाएंगे तभी पहनाऊँगी, बट अब जा ही नहीं पाए तो इस वजह से पहनाई नहीं फिर मैंने। तो मैं अभी उसको पहना के केक कट करवा दूँगी, उसके बाद फिर कल सीधा चलेंगे। दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से बाहर एंजॉय करा दूँगी, खिला पिला दूँगी। तो चलिए मिलते हो आपसे थोड़ी देर में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
खाओ खाओ ये। तो गाइज़ यहाँ पे नायरा का केक काट दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से नायरा का बर्थडे सेलिब्रेट किया शाम को, चारों ने मिल करके बहुत एंजॉय करा। और यहाँ पर टीवी में ना गाने चला रखे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से मुझे यहाँ पर आवाज़ बंद करनी पड़ी फ़ोन की, तो यहाँ पर इसलिए मैं वॉइस डाल रही हूँ।